हेलो कैंडिडेट्स, कैसे हो भाई साहब? सब बढ़िया? सभी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो। और बहुत मुझे लग रहा है कि काफ़ी टाइम हो गया मुझे यूट्यूब में आए हुए, तो चलो एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ा दूँ जिसका नाम है मोल कंसेप्ट, ठीक है। और इस वीडियो को बड़ा एंड तक देखना, समझ रहे हो? क्योंकि क्या है ना, अच्छे अच्छे बच्चे 11-12 के बच्चे भी जो है बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मोल क्या होता है, एवोगैड्रो कॉन्स्टेंट क्या होता है। मतलब उनका एक बेसिक लॉजिक मीनिंग समझ नहीं पाते हैं, जबकि बड़ा आसान से टॉपिक है ये। लेकिन आसान से टॉपिक को हार्ड कैसे बनाना है भाई, सब ये आप लोगों की देन है, ठीक है। तो लेकिन हम हैं, प्रैक्टिस कराएंगे, काम करेंगे और इस बहुत अच्छे कंसेप्ट को पढ़ते हैं कि मोल के कंसेप्ट, व्हाट आई मीन टू से दैट मोल कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड का टॉपिक है ये मोल कंसेप्ट। छोटा सा टॉपिक है लेकिन कई लोग इसको बड़ा लॉजिकल बना देते हैं, बहुत ज़्यादा ही बोलते हैं कि बड़ा ये है वो है। इंपॉर्टेंट है माय डियर, इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन उतना खतरनाक नहीं, उतना डरावना नहीं है कि लोग आपको डरा देते हैं, ठीक है। तो बहुत प्यारा सा टॉपिक है, डेट इज मोल कंसेप्ट, ठीक है। तो एक काम करते हैं, बड़ा दिन बाद यूट्यूब में हम आए हैं, ठीक है, तो बिल्कुल इसको पढ़ाना शुरुआत करते हैं, ठीक है। और यहाँ से आपको जो है मेरी वीडियोस आपको मिलते रहेंगी, ठीक, हर छोटे छोटे हर कंसेप्ट वीडियो आपको मिलते रहेंगी। और एक चीज़ और आपको रिमाइंड करा दूँ, अब जो मेरा वीडियो का सेशन जो रहेगा वो टॉपिक बेस्ड रहेगा, मतलब आपको हर एक टॉपिक का वीडियो आपको मिल जाएगा। जो भी आपको टॉपिक में डाउट है, ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में आपको मैं इसका लिंक भी दे दूंगा, आप वहां से पूरा इसका टॉपिक का आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मोल कंसेप्ट। तो बेटा मोल कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर बात कर दूं, जैसे कि आपको फिजिक्स में फोर्स का ऐसा यूनिट क्या पढ़ाते हैं, न्यूटन पढ़ाते हैं। प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है, पास्कल होता है। एनर्जी का, वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। वैसे जब बात केमिस्ट्री का आ रहा है माय डियर, जब बात किसका आ रहा है, केमिस्ट्री का आ रहा है, तो कोई अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, ठीक है, फिर से बोल रहा हूं मैं, कोई भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, उसमें कितने पार्टिकल्स हैं, सुनना ध्यान से, कोई भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, ऑक्सीजन ले लो, कार्बन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, उसमें कितने पार्टिकल्स हैं, उसका जो यूनिट है, उसका जो कैपेबिलिटी है, वो क्या कहलाता है, मोल कहलाता है। तो मेरा बोलना ये भी सही रहेगा बेटा कि स्ट्रेंथ ऑफ मॉलिक्यूल, समझ रहे हो? अरे भाई साहब बहुत अच्छा बहुत टॉपिक है ये, स्ट्रेंथ ऑफ मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल्स का स्ट्रेंथ कितना है, किसी एलिमेंट का स्ट्रेंथ कितना है, ठीक है, उसके यूनिट को बताना क्या बोलते हैं, मोल बोलते हैं। कई लोग मोल को मॉलिक्यूल समझ लेते हैं, भाई साहब मोल इज नॉट इक्वल टू मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का स्ट्रेंथ, मॉलिक्यूल के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल का अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है, उसके यूनिट बताने के प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोल बोलते हैं, ठीक है। सो द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसमें क्या हो, पार्टिकल हो, उसका यूनिट को क्या बोलते हैं, हम मोल बोलते हैं। अब बात जब करते हैं मोल को बताने की बात करते हैं, ठीक है, चलो आगे मैं लिख देता हूं, उसको मैं रहने देता हूं। जब मोल के बारे में कर रहा हूं, मोल के बारे में आपको बात बता रहा हूं, तो भाई साहब मोल डिपेंड करता है, पहला सुनना आराम से, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मास, ऑन द बेसिस ऑफ मास, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ मास एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो अगर मास के बेसिस पे बात करूं, अगर मास के बेसिस पे बात करूं, सबसे पहले मोल को मैं डिनोट करता हूं स्मॉल n से, ठीक है, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल। और फिर से बोलूंगा मोल का मतलब क्या होता है, ओ भाई साहब मोल का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे लाडलो, यूनिट ऑफ मॉलिक्यूल्स, स्ट्रेंथ ऑफ मॉलिक्यूल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है। तो अगर मास की बात करूं तो इसको निकालने का बड़ा डिजायर्ड फॉर्मूला होता है। चलो सबसे पहले समझते हैं, देखो भाई साहब, बहुत सारे लोग हैं जिसको बड़ा यूनिटरी मेथड से बनाते हैं, एक एटम में इतने पार्टिकल्स है तो 2 एटम में कितने पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, 4 मोल में बताओ कितने मास होंगे। एक थोड़ा सा ना, मुझे मेरा नज़र में थोड़ा सा ये मोस्ट कंफ्यूजिंग लगता है, बट अभी हम 9th पढ़ रहे हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस पे काम करेंगे और फॉर्मूला पे ही काम करेंगे। और ये बात 9th की बात नहीं रही भाई साहब, 11-12 भी जाओगे, अगर आपका फॉर्मूला तगड़ा है और कैसे लगाना है, कब लगाना है, तो इस बात पे आपको बिल्कुल भी आपको पॉइंट आउट नहीं नजर आएगा कि नहीं मैंने क्वेश्चन किया है और इसका आंसर गलत आ गया। नहीं, हमेशा जो क्वेश्चन का आंसर जो है सही ही आएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला पे बात करेंगे सबसे पहले, और इसको बहुत ही ज़्यादा आसान बनाएंगे, टेंशन की बात नहीं है बॉस, है हम पढ़ाएंगे और इससे आपको जो है हर लेसन का जो है लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। कमेंट में जो है आप डाउट बता देना क्या है क्या नहीं है, ठीक है। चलिए
तो मास के बेसिस से बात करूं, जहां पे स्मॉल एन का मतलब क्या होता है बेटा, स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम। क्या होता है, स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम। वेयर स्मॉल एम का मतलब क्या होता है, गिवन मास। कौन सा मास बोलो, गिवन मास। और कैपिटल एम का मतलब क्या होता है, ओहो कई लोगों का आवाज आ रहा है, मेरे को लग रहा है, मोलार मास। यस, मोलार मास या फिर मॉलिक्यूल्स का मास। ठीक है, मोलार मास सभी जानते हैं, फॉर्मल यूनिट मास एनसीईआरटी का कंसेप्ट है बेटा। फॉर एग्जांपल अगर आपको CO2 का मोलार मास निकालना है बेटा, सबसे पहले तो आप पीरियोडिक टेबल का एटॉमिक मास याद करो। वो जब तक आप नहीं पढ़ोगे, पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ोगे, आपका मोलार मास बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, है ना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इस तरीके से आपको पूरा उसका एटॉमिक मास ध्यान देना है मेरे प्यारे लाडलो। ठीक है, अरे भाई टेंशन नहीं है, पढ़ने में क्या जाता है, इधर उधर की चीजें देखते रहते हो, थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल देख के अलग समझ नहीं आएगा क्या, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कौन सी वेब सीरीज पता, ये पता है, लेकिन कौन सा पीरियोडिक टेबल में क्या एटॉमिक मास है ये तो पता करना पड़ेगा। तो CO2 की बात करूं तो कार्बन का कितना एटॉमिक मास, 12। ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 16 2 32। देखो देखो, कुछ नहीं है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12। एक ऑक्सीजन का जो है एटॉमिक मास जो है वो 16 होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 8 है। तो ऐसे करके कितना, 2 ऑक्सीजन है, तो 16 2 32। ठीक है, तो टोटल कितने ग्राम इसका आया, 44 ग्राम इसका आपका मोलार मास आया। और ये आपको यहाँ पे पुट कर देना है। और ये सर गिवन मास ये कहाँ रहेगा, अरे भाई साहब क्वेश्चन में दिया रहेगा, टेंशन की बात नहीं है, कहाँ दिया रहेगा, क्वेश्चन में गिवन रहेगा। ठीक है, और दूसरा जो नंबर है मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वेयर स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन n नॉट। सर ये n नॉट क्या होता है और ये कैपिटल N क्या होता है, इसके बारे में तो आप पढ़ा ही नहीं है, तो चलो देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। ठीक है, इसको मिटा दूं मैं, ठीक है, क्लियर है, ये पार्ट मिटा दे रहा हूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ओके भैया, हाँ जी, तो बात करते हैं कैपिटल N का मतलब। ठीक है, एंड N नॉट का मतलब। देखो, सबसे पहली बात यह कि मोल को बताने वाले जो अंकल का नाम था, मतलब जो साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है, वो उनका नाम है ऑस्टवर्ल्ड, नाम है ऑस्टवर्ड विल्हम। ठीक है, ऑस्टवर्ल्ड के नामों में क्या है, कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको हिस्ट्री थोड़ी ना पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, क्लियर है। तो ऑस्टवर्ड विल्हम, तो N नॉट का मतलब क्या समझिए भाई साहब। आपको एक चीज बता रहा था मैं कि मोल जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की स्ट्रेंथ को बताता है। फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरे पास एक लड्डू है, तो लड्डू कितना वेट का है वो तो पता चल जाएगा यहाँ पे, लेकिन उस लड्डू में कितने सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स, क्या बोलते हैं, बूंदी बोलते हैं, हाँ, कितने छोटे छोटे बूंदी है पार्टिकल्स है, वो कहाँ से पता चल पाएगा। तो उसको बताने के लिए क्या है, आपको N या N नॉट निकालते हैं। लेकिन ऐसा देखा गया है कि N नॉट का जो वैल्यू है वो पूरे ही एलिमेंट के लिए कॉमन लिया गया है। ठीक है, देखो क्या होता है ना बेटा कि एक रेफरेंस एलिमेंट है, उस रेफरेंस एलिमेंट का नाम है कार्बन। क्या नाम है, कार्बन। एटॉमिक मास क्या होता है, C12। ये मैं आपको क्लास 11 का कंसेप्ट बताऊंगा कि कार्बन का एटॉमिक मास, उसका वेट, ये सबको कैलकुलेट करके प्लस हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को देखते हुए ऐसे एक साइंटिस्ट बोले, साइंटिस्ट का नाम क्या था, साइंटिस्ट का नाम क्या था, एमेलियो एवोगैड्रो। क्या नाम था, एमेलियो एवोगैड्रो। तो कार्बन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है, कार्बन का जो एटॉमिक मास है प्लस उसका वेट है प्लस उसके इलेक्ट्रॉन का जो पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन का जो स्ट्रेंथ है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। ठीक है, इस तरह के कुछ आपका मास मिलेगा आपको, ये सबके लिए सेम होता है इलेक्ट्रॉन का मास। ठीक है, तो उससे रेफरेंस लेकर के ऐसा बोला गया कि भाई साहब चाहे एटम हो, चाहे आयंस हो, चाहे कोई भी गैस हो या कोई भी एलिमेंट हो, ठीक है, इस पूरे का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली, मैं फिर से बोल रहा हूं, अप्रोक्स माना गया है और ये अप्रोक्स सबके लिए सेम है। ठीक है, जैसे कि हर चीज का क्या होता है बेटा, कुछ भी चीज निकालोगे तो कुछ ना कुछ एरर रहेगा, एक एग्जैक्ट वैल्यू जो है किसी का आ नहीं पाता है, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि चलो भाई कि लगभग इतना करेंगे तो ये अप्रोक्स सही आएगा। तो ये करके एवोगैड्रो ने बहुत आसान काम करके चल बसे बेचारे, और हमको बहुत अच्छा है कि यूनिट दे दिया, हमको बहुत अच्छे कांस्टेंट नंबर दे दिया, और बोले कि ये पुट करोगे तो आपको हर का इलाज निकल जाएगा, हर नंबर ऑफ पार्टिकल्स के वैल्यू आपको निकल जाएगा। ठीक है, तो उसका नाम, उसका वैल्यू का नाम है, बोलो 6.022 इंटू 10⁻23। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये वैल्यू अप्रॉक्स है, एग्जैक्ट नहीं है। कैसे निकाले, कार्बन का रेफरेंस एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास
टेम्परेचर प्रेशर को देखते हुए निकाले, क्लियर है, तब जाके ये अप्रॉक्स वैल्यू आया है। तो बेटा इस वैल्यू को एकदम अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। और इसी वैल्यू को क्या बोलता हूं मैं, एन नॉट बोलता हूं, या फिर क्या बोलता हूं, एवोगैड्रो कांस्टेंट बोलता हूं। क्या बोलता हूं, एवोगैड्रो कांस्टेंट बोलता हूं, ठीक है, समझ में आया। तो रही बात नंबर ऑफ पार्टिकल, मतलब एक लड्डू में कितने बूंदी है, तो वो निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेगा, कैपिटल एन अपॉन एन नॉट, वेयर एन इज इक्वल टू, यहां पे लिख देता हूं मैं, वेयर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और ये भी कहां दिया रहेगा बेटा, क्वेश्चन में, और एन नॉट का वैल्यू 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, मतलब एवोगैड्रो कांस्टेंट, ठीक है। तो ये आप अच्छे से नोट करो, वीडियो को पॉज कर लेना, इसके स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की ओर, क्लियर है। चलो तो क्वेश्चन करते हैं फटाफट, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कहा कि मैंने मिटाने वाला, इसको मिटा देते हैं, ठीक है भैया, नोट कर लो, मिटा दूं, ठीक है, चलो। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। चलो तो ये है हमारा क्वेश्चन, ज्यादा नहीं बेटा, 3 क्वेश्चन कराऊंगा मैं, एकदम एग्जैक्ट 3 क्वेश्चन, ठीक है। और कुछ डाउट होगा तो हम अगले लेक्चर में भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ये 3 अलग अलग वैरायटी का क्वेश्चन है, ठीक है। आप देख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स, अरे बाप रे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अरे ये क्या चीज हो गया, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब देख रहे हो क्वेश्चंस में ऐसा निकाला हूं ताकि आपको अलग अलग वैरायटी निकल जाए कि सर ये जो 3 लिखा है आप इसका मतलब क्या होता है, क्लियर है। और यहाँ पे आपको मोल कंसेप्ट का पूरा अच्छे से कंसेप्ट जो दिमाग में अच्छे से इंसर्ट हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक है। चलिए तो निकालते सबसे पहले, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। तो पहला क्या, 22 ग्राम ऑफ CO2 का क्या निकाला, नंबर ऑफ मोल्स निकाला है। सबसे पहली बात, निकालना क्या है आपको पहला क्वेश्चन में, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, मतलब आपको क्या निकालना है, स्मॉल एन निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, ठीक है। तो किसका निकालना है, पहला 22 ग्राम ऑफ CO2 को निकालना। सबसे पहले अगर मामला मास का हो रहा है माय डियर, समझना बहुत सिंपल है, अगर मामला मास का हो रहा है तो हम जाएंगे स्मॉल एन इज इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम। अगर खेल किसका हो रहा है, मास का हो रहा है, मास से रिलेटेड चीजें पूछ रही है। अगर खेल नंबर ऑफ पार्टिकल्स का हो रहा है तो हम जाएंगे स्मॉल एन इज इक्वल टू एन अपॉन एन नॉट, लेकिन वहां पे नंबर ऑफ मोल्स का वैल्यू दिया रहेगा। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, मतलब नंबर ऑफ मोल्स का वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है। तो स्मॉल एन इज इक्वल टू स्मॉल कैपिटल, अरे भैया क्या दिक्कत है, अरे बहुत सिंपल है यार। तो चलिए स्मॉल एम बताया था जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, मतलब मजाक चलता है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। स्मॉल एम कितना है आपका इसमें, 22 ग्राम, चलो ठीक है 22। कैपिटल एम मतलब जो मोलार मास, किसका निकाला मोलार मास, CO2 का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, CO2 का कितना हो जाएगा, कार्बन का 12, 16 इंटू 2, टोटल हो गया आपका 44 ग्राम। तो आपका इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितना निकल जाएगा आपका, पुट करो इसका वैल्यू इसमें 22/44, दैट इज इक्वल टू 1/2, दैट इज इक्वल टू 0.5 मोल माय डियर। तो 22 ग्राम के कार्बन डाइऑक्साइड में 0.5 मोल का स्ट्रेंथ रहेगा, समझ रहे हो, अब समझ में आ रहा है, 0.5 मोल क्या रहेगा, यूनिट रहेगा, तब जाके CO2 जो है 22 ग्राम बनेगा, ठीक है। तो सेम वैसे ही इतना ही है, ठीक है, इसको भी वैसे ही करना है आपको, ज्यादा कुछ समझा नहीं है, ठीक है। ये ए पोर्शन रहा, बी को वही करना है आपको, स्मॉल एन इज इक्वल टू स्मॉल एम अपना कैपिटल लगाना है, ठीक है। स्मॉल एम मेंशन है, कैपिटल एम का वैल्यू लिख देता हूं, स्मॉल एम तो डायरेक्ट पुट कर दूंगा मैं। कैपिटल एम कितना है, NH3 क्या बोलते हैं, अमोनिया, तो NH3 अमोनिया का होता है 14 ग्राम। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास दोनों का सेम रहेगा, कितना होगा 1, तो 1 इंटू 3 कितना हो गया 3, दैट इज इक्वल टू 17 ग्राम, ठीक है। पुट कर देना यहाँ पे, कितना स्मॉल है 51/17, टेबल सबको याद है, 17 3 जा 51, तो यहाँ पे स्मॉल में कितना बेटा आया 3 मोल, इसका वैल्यू आया। कितना सिंपल है बॉस, है ना, बस फॉर्मूला लगाना है। कई लोग करते हैं 1 मोल में कितने पार्टिकल, 22 ग्राम में कितने मोल, कुछ नहीं करना है। अगर खेल मास का हो रहा है, मास का फॉर्मूला लगाओ, अगर खेल नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एटम का हो रहा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला लगाओ, खत्म कहानी, ठीक है। और 11-12 में वही करना है, जो बच्चे 11-12 आगे जब होगा, अगला लेक्चर आएगा,
बस लगाना कैसे है उसका दिमाग तो रखना है, लेकिन फिलहाल क्लास 9th लेवल में आपको इतना ही सीखना है। ठीक है, हो गया, समझ गया, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, मिटा दूं? ठीक है, अब देखो बेटा, दूसरा क्या निकालना है आपको। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम। देखो मैं बार बार बोलूंगा, मैं जहां पे नंबर ऑफ एटम बोला हो, जहां पे नंबर ऑफ आयंस बोला हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बोला हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोला हो, सब का मतलब एक ही होगा भाई साहब कि वहां पे कैपिटल एन निकालने बोल रहा है नंबर ऑफ मोल्स की मदद से। तो निकल कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इफ 3 मोल्स ऑफ वाटर आर गिवन। ठीक है, तो यहां फॉर्मूला क्या लगेगा, स्मॉल एन इज इक्वल टू एन अपॉन एन नॉट। और बेटा यहां पे ना मोल का वैल्यू देखो दिया हुआ है, स्मॉल एन का वैल्यू यहां पे दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल टू कैपिटल एन नॉट का वैल्यू अभी सिखाया था, कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। चुपचाप इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो 18.066 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन पानी, इन जल। तो अगर 3 मोल ऑफ पानी है तो 3 मोल के पानी के मॉलिक्यूल्स में इतने सारे आपको एटम के पार्टिकल्स मिलेंगे। समझ रहे हो, अगर 3 ग्राम का लड्डू है तो 3 ग्राम का लड्डू में आपको इतने सारे आपको पार्टिकल्स के छोटे छोटे बूंदी मिलेंगे। ये होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स और ये होता है मास में फर्क। ठीक है, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाना नहीं बेटा चीजों को। ठीक, चलिए आखिरी क्वेश्चन करते हैं, मिटा दो इसको, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, आखिरी क्वेश्चन करते हैं। अच्छा आखिरी क्वेश्चन तो इजी है ना। अरे सर सब तो क्वेश्चन सीख गए, ये तो बन ही जाएगा हमसे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे नमूनों देख लो हो क्या रहा है। अब आप बोलोगे सर आप तो सर कुछ खेला करने वाले हैं। हाँ खेला तो करने वाला हूँ। दिया क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया है। चलो इतना तो हमको क्लियर हो गया है कि नंबर ऑफ एटम बोलो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बोलो, नंबर ऑफ आयन बोलो, नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल्स बोलो, सबका मतलब क्या होता है, कैपिटल एन होता है। तो चलो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब मुझे कैपिटल एन निकालना है, अच्छी बात है। ऑफ S8 मतलब सल्फर के 8 पार्टिकल्स के साथ, 8 एटम के साथ, और सल्फर का मास कितना दिया 16 ग्राम। तो आप यहाँ क्या दिया, स्मॉल m दिया है, कितना 16 ग्राम। ए भाई साहब यहां तो नंबर ऑफ मोल दिया नहीं है। अभी तक तो हम बस 2 ही फॉर्मूला सीखे थे। अगर मास का खेल होगा तो स्मॉल एन इजकल टू स्मॉल एम अपन कैपिटल एम, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स का खेल होगा तो स्मॉल एन इजकल टू कैपिटल एन अपन एन नॉट। बट यहां पे तो दोनों ही दिया है और दोनों के टर्म्स में आंसर निकालना, ये कौन सा फॉर्मूला हो गया सर। तो भैया ये बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, और अगर सीबीएसई का दिमाग घूम गया तो ऐसे ही क्वेश्चन जो एग्जाम में डाल देंगे, ठीक है, और बच्चे का दिमाग भी घूम जाता, फिर बोलते सर आपने पढ़ाया नहीं और हमने किया नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, हम तो पढ़ाएंगे। तो देखो क्या हो रहा है, कैलकुलेट द नंबर मॉलिक्यूल्स ऑफ S8 इन 16 ग्राम ऑफ सल्फर। अब यहां से भैया तीसरा फॉर्मूला विकसित होगा, पोकेमॉन विकसित हो गया। ठीक है, तो तीसरा फॉर्मूला क्या होता है, देखो कैसे बनाता हूं। स्मॉल एन इज इक्वल टू स्मॉल अपन कैपिटल एम, पढ़े हैं। स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन अपन एन नॉट, ये भी पढ़े हैं। दोनों को क्या कर दो, इक्वेट कर दो, क्या हो जा रहा है, स्मॉल एम अपन कैपिटल एम इज इक्वल टू एन अपॉन एन नॉट। क्या बोलते हो पब्लिक, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को मिला दिए, दोनों को मिला दिए, आपको ये फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। बोलो क्या बोलते, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का। तो यहां पे देखो स्मॉल एम दिया है, हाँ सर दिया है, कैपिटल एम दिया है, अरे पता है S8 का निकाल लेंगे, कैपिटल एन निकालना है, एन नॉट तो पता रहता है हमको। ठीक है, तो चलो पुट करो वैल्यू। चलिए तो स्मॉल एम कितना है यहाँ पे 16 जो क्वेश्चन में दिया है, फिर से बोलूंगा स्मॉल एम जो क्वेश्चन में दिया है, कैपिटल एम जो आपको पता है, जो आपको निकालना है। कैसे पता रहेगा, जब आप एटॉमिक मास याद करोगे। इसलिए बोलता हूं पीरियोडिक टेबल याद करो भाई साहब, वेब सीरीज की दुनिया से बाहर आओ, याद करो। S8 इन 16 ग्राम, तो S8 है। सल्फर कितना होता है एटॉमिक मास, बोलो याद करो, याद करो 32। ठीक है, तो 32 इंटू 8, सर 8 क्यों किए, बिकॉज सल्फर के 8 एटम है, इज इक्वल टू एन जो हमको निकालना है, एन नॉट कितना होगा 6.022 इंटू 10⁻23, कैपिटल कितना होगा, अच्छा तो 16 टू से 32 कर लूँ, है ना, तो क्या होगा ये 1/16 हो जाएगा। तो बेसिकली आंसर क्या आ रहा है 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 16। क्लियर है, पॉइंट हटेगा 1 2 3 0 आया, ठीक, 2 8 16,
2 3 6 1 1, ठीक, और 3011 को आप डिवाइड करो, कितना हो जाएगा, 8 is 24, ठीक, पॉइंट साइड में कर लेंगे, 3011 8 3 24 6 8 5 8 7 56 5 1 36 3, ठीक है। मतलब बेसिकली 376.3 अप्रॉक्स 1023 डिवाइडेड बाई 1000, पॉइंट के ऊपर ले जाना, कितना हो जाएगा आपका n इज इक्वल टू, नीचे 3 जीरो है, ऊपर एक हटा दोगे तो नीचे भी आपका 0 0 आ जाएगा, तो 0.3763 इंटू 10 to the power 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन S8 एटम, ठीक है बेटा। तो मास के एस्पेक्ट में आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकालना है, ये है इसका प्रॉपर एग्जैक्ट वैल्यू, समझ पा रहे हो। तो बेटा आज के लेसन में हम 3 क्वेश्चन किए हैं, अलग अलग वैरायटी के 3 क्वेश्चन किए हैं। अच्छा मैं हट जाता हूँ, ले लो, ले भैया स्क्रीनशॉट ले लो इसका, देख लो, ठीक है। अलग अलग वैरायटी के 3 क्वेश्चन किए हैं, आपको मोल कंसेप्ट एकदम ही क्लियरफाई करना है, इससे ज़्यादा टिपिकल टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है। एनसीईआरटी प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। और दूसरी बात, आपको मेरा लेक्चर ऐसे ही हर एक टॉपिक वाइज आपको मिलते रहेगा, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नई क्वेश्चन के साथ, नए कंसेप्ट के साथ, ठीक है। टिल देन टाटा बाय बाय एंड खुश रहो, थैंक यू।